नहीं है। सुधीर चौहान जी से भी मैंने इस पर अवगत कराया कि सबसे पहले हमारी दो समस्याएं, एक तो रोजगार और एक हमारी बिजली की जो समस्या हमारे क्षेत्र में चल रही है ग्रेटर नोएडा में, वहां से पूरे धनकौर क्षेत्र तक पूरा उसने कवर कर रखा है। वही कंपनी ऐसा लूटने का काम कर रही है, किसानों को शोषण करने का काम कर रही है, तो उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। तो अब क्या आप इस संगठन के बैनर के तले लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, कतई निश्चित कर लिया जी। बहुत सोच विचार करके सब लोगों ने विचार करके गांव-गांव जाके लोगों को उस पास बैठ के जब विचार ये निकल के आया है कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत सारी समस्या होती है किसानों की, मुझे पता है। तो क्या सेक्टर 24 या एनटीपीसी दादरी? एनटीपीसी दादरी। सेक्टर 24 से हमारा नहीं तो ऑफिस का काम है, तो वैसे भी कर सकते थे। वो ऑफिसों ने क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। एक दिन हमने कुछ तालाबंदी नहीं करी, कोई हमारी मूवमेंट पूरी नहीं हो पाई। हाँ, जिस दिन हम दिल्ली गए हैं, दिल्ली कुछ 8 तारीख में करा, उस समय हमारा जो बहुत प्रभाव पड़ा, कमेटी बनी, उसके लिए हम सभी लोगों का बड़ा विशेष सहयोग रहा, लेकिन समय कम मिल पाया। उसके बाद चुनाव से सीधा लग गई, इसलिए कम मिल पाया। आपने अन्य संगठनों के कुछ साथियों को अपने संगठन में जोड़ा है, क्या कोई उस संगठन में क्या आप उन साथियों को कुछ बेहतर नहीं मिल पाया, लड़ाई नहीं जीत पाए, क्या हुआ? लड़ाई जीतने का विषय नहीं है जी। देखिए, व्यवस्थाओं का विषय है। हम पहले दिन से बोलते थे संगठन जो है वो डेमोक्रेसी से चलता है। और हमने अभी जैसे थोड़ी देर पहले एलोबरेट किया था कि शायद भारतीय किसान यूनियन मंच पहला संगठन है जो डेमोक्रेटिक वे में चला है। तो हमारी कुछ पॉलिसीज है, कुछ तरीके हैं काम करने के, जिनसे वो लोग हमसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। और ऐसे साथी हैं जो जुझारू हैं, जिन्होंने हमें देखा है, हमें काम करते हुए देखा है, हमारे पूर्व में साथी रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज ये जो उन्होंने ज्वाइनिंग की है वो यहाँ आना चाहते हैं। उनको पता है कि हमें एक किसान नेता के रूप में एक संगठन को चलाना है, एक ग्रोथ के पार्ट पे जाना है और अपनी चीजों को एस्टेब्लिश कराना है। जो अभी तक किसानों की मांगे अधूरी हुई पड़ी हैं, क्या आपके साथ आने के बाद उनकी समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल समाधान होगा। अभी कमेटी जो हमारी बनी हुई है, तीनों प्राधिकरण को एनटीपीसी को लेकर जो कमेटी बनी है, उसमें हमें अभी पत्राचार करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन उनको देनी है कि भाई क्या हमारे समझौते हैं, कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं, भाई न्याय से पहले समानता के अधिकार को हम लेके चलते हैं, कौन से समझौते हैं, कौन से हमारे करार हैं। उन सब चीजों को हम इनकॉर्पोरेट करके एक बहुत अच्छा सा ड्राफ्ट बनाने वाले हैं और उसको कमेटी के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि कमेटी के सामने जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो जरूर हमारा समाधान निकलेगा आपकी बात। और अगर समाधान नहीं निकलता है तो हम कहाँ घर बैठे हुए हैं। अगर हमें ऐसा होता कि हम उससे बिल्कुल इतने मुतमईन होते कि नई चीजें हमारी हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा, तो हम संगठन विस्तार करने नहीं निकलते। कहीं ना कहीं हमें अंदेशा है, तो हम उसकी तैयारी में भी साथ साथ लगे हुए हैं। किसानों की लड़ाई क्या भारतीय किसान यूनियन मंच के नीचे लड़ी जाएगी या अन्य संगठन भी आपके साथ आए, उनका सहयोग दिया जाए? देखिए, हम अभी अपना विजन लेके चल रहे हैं भारतीय किसान यूनियन मंच का। जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भारतीय किसान यूनियन मंच के पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे। और जहां तक कोलैबोरेशंस की बात है या संयुक्त किसान मोर्चे की बात है, तो हम उससे कोई डर नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर हमें भविष्य में हम केवल हम होंगे या हमारा संगठन होगा या हमारा विजन होगा। अगर कोई बिल्कुल सिमिलर विचारधारा वाले लोग जो एक साथ काम करने के लिए तैयार है, तो उनके लिए काम करना ना करने की कोई वजह नहीं है। हमारी बॉन्डिंग रहेगी, हम एक साथ काम करने के लिए भी ओपन है।